नमस्कार। आज अपने कुछ प्रथाओं के बारे में बात करने वाले हैं। छोटा सा बिंदु है अपने प्रथा नाम से, इनके बारे में बात करेंगे। कुछ शब्दावली आ जाती है जिनके बारे में पूरी डिटेल अपने को पता होनी चाहिए। जैसे एक प्रथा है, कोई भी रानी जब शादी करके आती है तो उसके साथ में बहुत सारी दासियां आती है और इस प्रथा को कहते हैं डावरिया प्रथा। इतिहास में इस प्रथा को क्या कहते हैं? राजपूत समाज में ये प्रचलन में थी, इसको डावरिया प्रथा कहते हैं। ये यहाँ पे हो गया राजा, ठीक है, ये रानी। डावरिया प्रथा के तहत जितनी भी दासियां आएगी उनको कहते हैं पासवान। उनको क्या कहेंगे? पासवान। अब एक चीज आप यहाँ पे समझना कि जो ये रानी है, रानी के लिए जो भवन बनाया जाता है वो है महल। रानी के लिए जो जगह बनाई जाती थी, निवास स्थान, वो क्या कहलाता था? महल। पासवानी जिस जगह पे रखी जाती थी, जैसे एक रानी है तो 20-20 पासवानी उसके साथ आती थी डावरिया प्रथा के तहत। तो ये जहाँ पे रहती थी उस जगह का नाम था हरम। उस भवन को, उस इमारत को क्या कहते थे? हरम। इनके अलावा भी सामान्य कुछ दासियां और होती थी। अगर डावरिया प्रथा के तहत कोई दासी आई है तो उसको क्या बोलेंगे? पासवान। सामान्यतः काम धंधा करने के लिए अलग दासियां होती थी। अब ये दासियां भी कहाँ पे रहती थी? हरम में। अब इनके अलावा ये जो दासियां हैं, इनके जो पुत्र आगे चल के जो पुत्र हुए, संतानें हुई, उनको इतिहास में कहा गया दरोगा, गोला, चाकर। दरोगा, गोला, चाकर, ये कहा गया। इनको समझो आप ध्यान से। यहां पे महल में रानी के द्वारा उत्पन्न किया गया जो पुत्र है वो कहलाता था राजकुमार, जिसको कुंवर सा भी कहते हैं। थोड़ा और कम आयु का है तो भंवर सा भी है, इस प्रकार से। और हरम में पैदा हुआ पुत्र क्या कहलाता था? हरामजादा। क्या कहलाता था? हरामजादा कहलाता था। अब यहाँ पे अपने वर्तमान काल में एक गाली के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये शब्दावली है। ये नाम जो है एक व्यक्ति विशेष को इंगित करता है जो कहाँ पे पैदा हुआ हो? हरम में पैदा हुआ हो। समझ में आई क्या? इतनी बातें आपको? ठीक है, ये जरूरी बात थी। जो बार बार शब्द आएगा, ठीक है, इनका नाम आएगा बार बार, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे जरूरी जानकारी दे दी। अब इसके बाद में देखो, ये नोट कर लेना आप। इसके अलावा आदिवासियों में एक परंपरा और है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है और उसको शादी करनी है, तो सबसे पहले पाली में एक डांस होता है, सुगनी डांस। विभिन्न प्रकार की सुगंध लगा के जाते हैं लोग। सुगनी इसलिए नाम पड़ा, तरह तरह के परफ्यूम लगा के इस डांस को करने के लिए पाली में जाते हैं लोग। और वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां जो विवाह के इच्छुक है वो क्या रहेंगे? वहां पे खड़े रहेंगे। अब जब खड़े रहेंगे तो उनमें क्या होगा कि बीच में घेरे में लड़कियां नृत्य करेगी, वो चारों ओर घेरे में क्या रहेंगे? जो विवाह के इच्छुक युवक है वो क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे। दोनों एक दूसरे की ओर देखेंगे, अपना वर जो है वो क्या करेंगे? चुन लेंगे। फिर वो लड़की जो है वो इशारे से उस लड़के को, युवक को अपने पास बुलाएगी। फिर अपने परिवार के बारे में वो सारी बातें करेंगे और इसके बाद में दोनों परिवारों की रजामंदी से ये परिणय सूत्र में बांध दिए जाते हैं। ऐसा होता है, आदिवासी समाज के अंदर होता है, ठीक है, भीलों में होता है। एक चीज तो ये होगी, भीलों में ये सुगनी नृत्य वाला प्रोग्राम है। दूसरा एक जनजाति है जिसका नाम है सहरिया, ठीक है। यहां पे क्या होती है, अगर कोई युवक, अनोखी रिवाज है, अगर कोई युवक युवती को भगा के लेके नहीं जाए तब तक समाज उसको मान्यता प्रदान करता ही नहीं है। इसका मतलब ये माना जाता है भी इसमें कोई खास बात है नहीं, लड़के में दम वाली बात नहीं है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले लड़की को भगा के लेके जाएगा, फिर दोनों बाद में घर पे आएंगे, फिर दोनों परिवार उनको क्या करेंगे? स्वीकृत करेंगे, उस शादी को वैलिड माना जाएगा। भागकर शादी कौन करते हैं? सहरिया। सुगनी नृत्य वाला प्रोग्राम किन में है? भीलों में। किन में है? भीलों में। इतनी जल्दी शादी होगी? ठीक है।
अब इतनी जल्दी जब शादी हो गई तो अगर ये दोनों लोग, इनकी आपस में बनती नहीं है, कई दिनों बाद में इनकी क्या है बिगड़ गई, ठीक है, अब बनती नहीं है, तो दोनों ने निर्णय ले लिया कि दोनों क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, ब्रेकअप कर लें। तो इस अवस्था में क्या होगा, एक पंचायत बैठेगी और पंचायत का मुखिया होगा भीलों में गमेती। क्या होगा, गमेती। और इस पंचायत में ये जो आदमी है, भरी पंचायत में भीलनी के चुनड़ी का पल्लू फाड़ के उसके हाथ में दे देगा और उसको कहेंगे छेड़ा फाड़ दिया। क्या फाड़ दिया, छेड़ा फाड़ दिया। तो यहां पे छेड़ा फाड़ना क्या है, तलाक। छेड़ा फाड़ना किसका प्रकार हो जाएगा, तलाक का प्रकार हो जाएगा। देखो इतनी जल्दी शादी हो रही है तो ब्रेकअप भी थोड़े समय बाद में हो गया, आसान हो गया, सारी प्रोसेस इजी है यहाँ पे। लेकिन एक कंडीशन और आती है, अगर ये बंदा है और इसकी ये जो पत्नी है, ये भील है, ये भीलनी है, और ये भीलनी महिला जो है ये गांव के किसी अन्य पुरुष के साथ में प्रेम करने लग गई, इन्होंने आपस में बताया भी नहीं, ठीक है, और इनके बीच में ये संबंध स्थापित हो गया, प्रेम प्रसंग है इनके बीच में, तो ये महिला इसके साथ चली जाएगी, पति को छोड़ के क्या चली जाएगी, साथ चली जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, नाता। क्या बोल देंगे इसको नाता बोल देंगे। और एक कंडीशन यहाँ पे और है, अगर इस भीलनी के साथ में, भील महिला के साथ में एक छोटा सा बालक और है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो वो कहेगा मैं भी मम्मी के साथ जाऊंगा मैं भी, है ना। तो ये अपना जो छोटा सा बालक है, भील बालक है, छोटा भीम है, ये भी अपनी माता के साथ इसी पुरुष के पास जाएगा। तो नाते आई हुई स्त्री के साथ आया हुआ पुत्र कहलाएगा गेल्लड़ या गोल्लड़ पुत्र। गेल्लड़ या फिर कौन सा पुत्र कहलाएगा, गेल्लड़ पुत्र कहलाएगा। आगे ना समझ में बात आपको, ठीक है। इस प्रकार से ये परंपरा हो जाएगी। छेड़ा फाड़ना एक तलाक होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे पंचायत में तलाक दे दिया, इसके बाद में ये जो महिला है ये सिर पे पानी का मटका रख के, 2 मटके नहीं है, ध्यान दे लेना, ये मुंह है, पानी का मटका रख के सुनसान रास्ते जाएगी जहां पे शादी के इच्छुक उम्मीदवार और खड़े होंगे, ठीक है, बहुत सारे लड़के खड़े रहेंगे वहां पे। और जो लड़का इसके सिर से मटका उतरवाएगा वही लड़का उस महिला का क्या होगा, भावी पति। क्या होगा, भावी पति। सामान्यतः जैसे मान लो कोई भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार से अपने कह सकते हैं बार बार शब्द में, जैसे भील है, भीलनी है, ठीक है। तो इस भीलनी महिला का ये भावी पति कहलाएगा। होगी ना, यहाँ पे देखो आसानी से शादी हुई, फिर छेड़ा फाड़ दिया ना, थोड़ी छोटी सी बात हुई, गल्ला है, छेड़ो फाड़ दियो, ठीक है। इसके बाद में छेड़ा फाड़ दिया, छेड़ा दोबारा जुड़ भी गया, ठीक है, रास्ते पे गई, इच्छुक उम्मीदवार मिले, उन्होंने मटका उतराया और छेड़ा वापस जुड़ गया, है ना। तो ये इस प्रकार की कुछ अजीबोगरीब क्या रहेगी, रिवाजें रहेगी। इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार के विवाह है, जैसे हट विवाह है। हट विवाह में क्या होगा, जबरदस्ती उसको, लड़की को शादी के लिए अपने मजबूर करेंगे। हरण विवाह है, किडनैप करके ले जाएगा फिर शादी कर लेगा, हरण विवाह है। राक्षस विवाह है, जबरदस्ती संबंध बना के फिर उससे विवाह कर लेगा। ये कई क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के विवाह के प्रकार हो जाएंगे। और ये कुछ सामान्य परंपराएं हैं। एक प्रथा है चारी प्रथा। कौन सी प्रथा, चारी। हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलन में है ये। कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती में। चारी एक राशि होती है, तो वहां पे क्या होता है, लड़के को जैसे किसी के साथ शादी करते हैं ना, तो उसके बदले में उस आदमी से, उस युवक से अपने एक राशि वसूल करते हैं। उस राशि का नाम है चारी, ठीक है। लेकिन ये कुप्रथा कैसे बन गई, कुप्रथा इसलिए बन गई कि लड़की 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या साल तक तो रहती है, जैसे 1 लाख रुपए लिए उनसे रहती है। उसके बाद में वो क्या करते हैं, घर वाले उसको वापस बुला लेते हैं, बेटा बैलेंस खत्म हो गया, ठीक है, वापस आ जा। अब ये जो चारी है ये कहीं और जगह चारी हो गई, ठीक है, वहां से 50,000 रुपए, लाख रुपए और ले लिए। ऐसे करके करते हैं ये लोग। तो ये क्या बन गई है,
कुप्रथा बन गई है। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, ठीक है। विस्तृत वर्णन जो है इसका वो एक टॉपिक अलग से, रीति रिवाज, ठीक है, उनके अंदर प्रथाएं हैं, वो सारी चीजें करवा रखी है। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो लगा कि इन चीज़ों के बारे में जानकारी देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। और बहुत सारी दिक्कतें आती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भी सर ये किस प्रकार की प्रोसेस है। इजी प्रोसेस है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। प्रश्न आता है और जब ये प्रश्न आता है तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, आपको नहीं गलत करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।